पर चढ़ाने का काम किया। यह वो सरकार नहीं जो बलात्कारियों के गले में माला डालने का काम करे। यह वो सरकार नहीं जो बलात्कारियों को पुरस्कार देने का काम करे। अगर इस देश के अंदर किसी ने बलात्कार किया तो उसको चौराहे पे खड़े करके फांसी चढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। करके कहते हैं कि इस देश के अंदर भाजपा को लाना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस देश में मुस्लिमों से खतरा है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आपके पास भाजपा का कोई कार्यकर्ता ऐसा कहता हुआ है तो उससे कहना कि कराम नगर अनुरोध करूंगा पीके मिश्रा साहब आए, अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय पीके मिश्रा साहब। बहुत ही सम्मानित हमारे कर रही है। घर में बैठे हुए लोगों को घर से निकालने का काम करा। तो मेरे साथियों, लगता है दिल्ली में सरकार आपकी बनने वाली है। और ये जो को तो आपने देख लिया, जेल में पड़ा। और मैं आपको घर जो लड़ाई है तो दुश्मन को पहचानने की लड़ाई है मेरे साथ। कांग्रेस ने देश आजाद कराने का काम करा। किसान कांग्रेस आज कांग्रेस बेटों को भगाने का टाइम आ गया है। आपको सुरक्षित है बहन बेटियों की इज्जत तो कांग्रेस के अंदर है, आपके हाथों में है। मेरे साथियों, मेरा गला खराब है, कुछ दिन से बीमार था, ज्यादा नहीं बोलूंगा। पहले लड़े थे चोरों से, पहले लड़े गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। जंग लड़ोगे, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ोगे मानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ोगे मानों से। एक खिलाफ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारत देश भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारत देश भाई जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सूद जी। वो जाते हुए कह रहे कि गला खराब है, भगवान ऐसा सबका खराब करते हैं। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बोले तो इतना अच्छा बोलते हैं जो है। मैं भाई का ओम प्रकाश सूद साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में बहुत ही सगाई जी जो हमारे किसान मोर्चा से, जो नेशनल किसान मोर्चा उससे जुड़े रहे हैं। कांग्रेस जो कल ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भाई जोगिंदर तोमर साहब, प्रदीप राणा साहब, कपूर सिंह जी, सभी साथियों का, भाई सनवाल साहब की उपस्थिति में, उनके नेतृत्व में भाई मंगेश त्यागी जी, पुरानी विधानसभा के सैकड़ों से ज्यादा लोग थे वहां पे, जिनको लेके गए और बहुत बड़े महत्वपूर्ण शक्तिशाली व्यक्ति थे जिन्होंने कल कांग्रेस ज्वाइन की। उनमें से कुछ लोग आज मीटिंग में, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और अपने ऑब्जर्वर साहब से अनुरोध करूंगा, भाई देवेंद्र जी कृपया इधर आ जाएं। देवेंद्र शर्मा जी, एक माला पानी देते रहो एक दूसरे को।
संदीप दीक्षित जी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में 10 साल, अगर शीला जी के 15 साल से केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बन के उनका कंपेरिजन करते हैं, तो हर व्यक्ति दिल्ली के शहर में कोने कोने में ये कहता है कि जो शीला जी ने कर दिया दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपने कही तो मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि संदीप दीक्षित जी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उसके बाद जयप्रकाश अग्रवाल जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से रहे और उसके बाद बीजेपी के बनते आ रहे हैं। अगर बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो हर व्यक्ति हिंदुस्तान के तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच में खड़े होकर एक बार ये जरूर कहता है कि जैसा व्यवहार आप तो वरिष्ठ कांग्रेसी है भाव रहा होगा, लेकिन जयप्रकाश अग्रवाल जी आज तक के सांसदों में एकमात्र ऐसे सांसद होगा तो बहुत समय लग जाएगा। मैं सीधा मुद्दे पर ही आता हूँ। जो हम ये यात्रा निकाल रहे हैं उसका कारण क्या है कि अब जनता जो है इनसे त्रस्त हो गई है। बुराड़ी में बहुत बड़ी समस्या है, अगर गिनवाएं तो आपकी गिनती कम पड़ जाएगी। सबसे पहली समस्या हमारे यहाँ जो है बिजली की है, पानी की है, रोड की है, जाम की है। इससे हम भलीभांति से परिचित हैं और अब लोग आपकी तरफ आंख उठा कर देख रहे हैं, कांग्रेस की तरफ लोग आंख उठा के देख रहे हैं कि आप इन लोगों की आवाज उठाएं और हम सब मिलकर इसमें संघर्ष करें ताकि लोगों को ये सुविधाएं मिले। जो परेशानियां हैं विधानसभा में हम सभी जानते हैं, रोजाना हम निकलते हैं बढ़ते हैं, रोजगार भी बहुत कम हो गए हैं लोगों के। तो मैं चाहता हूं कि जनता आपकी तरफ देख रही है, सिर्फ आपको जगाने की जरूरत है और उनके लिए लड़ने की जरूरत है। और हम सब ये एक वादा करो सभी मिलकर के, जितनी भी बुराड़ी विधानसभा की समस्या है मिलकर लड़ाई करें और ये न सोचें कि आपकी लड़ाई किससे है, उन भ्रष्टाचारियों से है जो उसमें सरकार में बैठे हैं। ये सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आई थी, लेकिन ये भ्रष्टाचारी इतने बड़े लुटेरे हैं। अन्ना हजारी जी के आंदोलन में उनका बक्सा ही उठा के भाग गया इधर दान पात का। तो आप देखिए कितने साथी लोग हैं। तो आप ये लड़ाई ऐसे मत समझिए, बहुत ही लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, बहुत साथी लोगों से आपकी लड़ाई है और जनता की आप आवाज उठाइए, जनता की लड़ाई लड़िए, जनता आपका साथ देगी। और अगर आप अच्छी तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे तो मैं कह रहा हूँ आने वाले चुनाव में यहाँ से कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मंगेश जी। आज की मीटिंग का उद्देश्य उन्होंने बताया। हमारे बीच में भाई रामनिवास यादव जी जो करावल नगर वेस्ट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, भाई संजय जी उनके साथ उनका स्वागत करते आए और अपना स्थान लें। भाई घमंडी लाल जी बहुत ही वरिष्ठ साथी चंदन चौबे जी भी नजर आ रहे थे, उनका भी स्वागत करते हैं। आदरणीय सतपाल जी ने अपना कुछ भाव व्यक्त किया, उससे उन्होंने एक आध बात रखी, हमारे कई बात बताया, लेकिन मैं अटैची को घूमता था ये केजरीवाल जी कि जो है शीला जी ग्रस्त है, इनको जेल जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा। एक FIR तक आज तक में करा पाए, बाकी तो बातें आप छोड़ दीजिए। तो कांग्रेस का कैरेक्टर जो है वो चाहे आजादी से पहले का रहा हो या आजादी से बाद का रहा हो, आजादी से पहले भी हमारा कैरेक्टर कुर्बानी और त्याग से भरा हुआ था और आजादी के बाद भी हमारा वही कैरेक्टर है। और राहुल गांधी जी वीर सिंह जी जीटीबी नगर से हैं, इनकी विधानसभा का हिस्सा है। वहाँ पे राहुल गांधी अब से 2 महीने पहले अगर वहाँ के लेबर को मिलने के लिए आए, वहाँ के जो रोजमर्रा धारी के मजदूर हम काम की तलाश में खड़े रहते हैं, उनसे अगर मिलने आया तो राहुल गांधी मिलने आया। भाई अंकित प्रधान जी गोपालपुर गांव में के पास रहते हैं। गोपालपुर गांव में जो मकान छीन रहे थे राज और मिस्त्री, उनके साथ कस्सी लेके करनी लेके अगर वो मकान चिंता नजर आया तो राहुल गांधी नजर आया। वो यात्रा कंटिन्यू है। अगर हिंदुस्तान के छात्रों से मुखर्जी नगर में सड़क के ऊपर बात करने के किसी में साहस था तो उसका नाम राहुल गांधी है। और एक नहीं, सोनीपत के गांव के अंदर किसानों के साथ गेहूं लगाते हुए, उनके खेतों में धान लगाते हुए अगर कोई दिखता तो उसका नाम राहुल गांधी है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं अपने पत्रकार साथियों का भी बहुत अभिनंदन करता हूँ, भाई संघर्ष जी, राजेश खन्ना साहब, मलिक साहब और हमारे कई पत्रकार साथी हैं, उनका भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कम से कम ये देश के सच को तो लोगों तक पहुँचाते हैं, नहीं तो मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग कहीं ना कहीं पूरी तरह से सरकार के अनुकूल है।
बहुत ही सम्मानित हमारे करावल नगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर भाई अरविंद सिंह जी हमारे बीच में आ गए हैं। उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। वहाँ और अपना स्थान ग्रहण कर भाई रविंद्र जी के पैदल आ जाए। अपना कांग्रेस जी कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने कहा था वही हम लोग करते हैं। समय का अभाव है, ज्यादा कुछ न कहते हुए अब अरविंद सिंह जी हमारे बीच में है। वेंकट के अंदर आए तो यहाँ 150-200 की संख्या में है। वहाँ पे हजारों लोगों के बीच में खड़े करके कि फ्लड के लिए कितना पैसा चाहिए, सड़क के लिए कितना पैसा चाहिए, बिजली के लिए कितना पैसा चाहिए, गांव की चौपाल के लिए, बारात घर के लिए कितना पैसा चाहिए, इन सारे अधिकारियों को लेके। और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि जिस सड़क का मुद्दा हमने आज के लिए सबसे पहले लिखा है कि पिछले 10-12 सालों से बुराड़ी रोड के ऊपर 2-2 घंटे लगने वाले जाम का जिम्मेवार कौन, इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे सांसद ने चलने के लिए सड़क के ऊपर 24 करोड़ 72 लाख रुपए दिए थे। हमने इस सड़क को बनाया था, डिवाइडर बनाया था, दोनों तरफ नाले लगाए थे, फेंसिंग लाइटें शिफ्ट कराई थी, खंबे लगवाए थे। ये जयप्रकाश अग्रवाल जी की दी हुई स्कीम थी। मैं एक ही बात बता रहा हूँ आपको, ऐसी बहुत सारी बातें जो हम घंटों तक गिनवा सकते हैं, लेकिन जयप्रकाश अग्रवाल जी उन सांसदों में से थे जिन्होंने हमारे जैसे छोटे छोटे वर्करों के, चाहे मुख्तार भाई हो, चाहे कमरुद्दीन जी हो, चाहे वीर सिंह जी हो, चाहे देवेंद्र जी हो, जिनके घरों पे 20-20, 25-25 फार्म पेंशन के रहते थे, जाओ लगवा के आ जाओ। ये मौका दिया शीला दीक्षित जी की सरकार ने। एक नहीं, आज दिल्ली के अंदर 1 लाख पेंशन है, 6 लाख पेंशन शीला दीक्षित जी की सरकार ने लगवाई थी। दूसरा मुद्दा हमारा है आज के इस रथ यात्रा पे कि दिल्ली के अंदर ना राशन कार्ड बन रहे, ना नई पेंशन बन रही। इसलिए मुद्दा लिखा क्योंकि हम उनको बना रहे थे 30,000 के बजट में, आज बजट 70,000 का, पेंशन ही नहीं बनती। हम चोर थे, हम पेंशन लगाती 6 लाख, ये ईमानदार है पेंशन नहीं 1 लाख, हमारी लगाई हुई पेंशन घटा दी, खत्म कर दी। दर्द है लोगों का, इस दर्द का जब आंकलन करते हैं शीला जी के समय से और केजरीवाल जी के समय के 3 बार के मुख्यमंत्री का, तो लोग ये कहते हैं कि इससे बड़ा चोर भ्रष्ट ईमान नहीं हो सकता। कट्टर ईमानदार लोग कहते हैं अपने आप का और अपने घर में कुछ ही कहे जाओ किया है। जैसे लिखा साहिबा से पहले बात हुई थी, ये अकेले आया करती थी मीटिंग में। आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी संख्या बल यहाँ आपके साथ बैठी है। तो यस्त पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, ये अच्छी बात है। हमारे बीच में हमारे भाई बहुत ही प्रिय और युवा नेता भाई लोकेंद्र चौधरी जी आए, एक बार तो इसलिए अब सब लोग अपनी बात केवल सलाह दें और संक्षेप में बात करें, बात को विषयांतर ना करें, टाइम जाया ना करें, गर्मी भी है और आगे हमें अभी पदयात्रा या जो हमें प्रदर्शन थोड़ी करनी वो भी है, उसका ध्यान रखें। अब मैं ये माइक आगे के संचालन के लिए हम अपने आदेश भारद्वाज जी के लाते शोर पहना के भाई विनोद त्यागी जी का स्वागत करेंगे। जिला के स्तर पे आज पहली बार इस कार्यक्रम में आए हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूं और दिल से आभार व्यक्त करता हूं। ये भी चाहेंगे एनडी सनवाल साहब हमारे यहाँ डब्ल्यूए के प्रधान है, फेडरेशन के महासचिव, वो भी है, उनका भी ऑब्जर्वर साहब और हेमचंद सैनी जी जो हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, माला और शोल पहना के स्वागत करेंगे। सामने कर देना। आज जिला के अंदर वो पहली बार जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में आए हैं, सन्मान तो पहली भी बड़ी है जो है, हम स्वागत करते हैं। इधर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से भाई विनोद त्यागी जी, एसएन सनवाल साहब और भाई मनोज जी, इन तमाम साथियों ने जो कल कांग्रेस ज्वाइन की, मैं इनका जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और ये बताते हुए भी गर्व महसूस करता हूं कि इससे पहले
अमरलता सांगवान जी जो पहले निगम पार्षद थी और पिछली बारी बीजेपी से विधानसभा का निगम पार्षद का चुनाव लड़ी, उन्होंने भी इसी महीने के निगम पार्षद भी रही, लेकिन पिछली बारी भारतीय जनता पार्टी से निगम का चुनाव लड़ी और कुछ दिनों में वहां रहने के बाद कहीं ना कहीं उनका जो अपना अनुभव था, जब उन्होंने वहां दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में शेयर किया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में काफी सालों काम किया, लेकिन एक आजादी थी, एक खुलापन था, लेकिन पिछले 1 साल से ज्यादा समय से मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर हूँ, लेकिन एक घुटन महसूस करते हुए एक रिसर्च बोली आजादी नहीं है, बाकी तो तमाम चीजें आप छोड़ दें। तो ये उनका अपना अनुभव था, तकलीफ थी और उन्होंने देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन की। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ रेखा जी का, देवेंद्र जी का। 2 दिन फंक्शन पूर्व ये भी सैकड़ों साथियों को झड़ौदा वार्ड से लेके गए थे, वहाँ इनके साथियों ने भी इनके मिश्रा साहब वहाँ पर उपस्थित थे। कांग्रेस उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत ही सम्मानित प्रिंसिपल साहब हरदेव जी यादव साहब हमारे बीच में आ गए, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और अनुरोध करता हूँ कि पहले मैं अनुरोध करूंगा, बहुत ही हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं आदरणीय सतपाल मित्तल साहब, 2 दिन पूर्व उन्होंने संतनगर में एक बहुत बढ़िया बैठक कराई थी, उसमें हमें जाने का मौका मिला था। भाई राज ठाकुर जो तमाम साथी वहाँ पे थे, भाई बलजीत शर्मा जी, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ उसके लिए भी और अनुरोध करता हूँ कि आए और हम सबको संबोधित करेंगे आदरणीय सतपाल मित्तल साहब। मैं आपके सामने जो आज न्याय यात्रा हो रही है, इसका क्या मकसद है और इससे क्या फायदे हैं, इसके बारे में आपके सामने बताना चाहता हूँ। आशा है आप ध्यान पूर्वक 2013 से यहाँ पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार है दिल्ली के, और 2014 से केंद्र के अंदर मोदी की सरकार है। इसने क्या क्या सबको पता है, पर क्या नहीं किया वो मैं बताना चाहता हूँ। मैं बुराड़ी में 90 से रह रहा हूँ, यहाँ पानी की समस्या सबसे ज्यादा है। कह रहे हैं फ्री है पानी, अरे काय का फ्री है? 600 रुपए का फ्री है, 600 रुपए का पानी, और कोई कोई घर तो 1200, कोई 1800। काय का फ्री है? गंदा पानी। देखा किसी काम का पानी नहीं है, 2 घंटे आता है। मैं 90 में आया तो 15 MB पानी था, सुन लो। उस टाइम 1 लाख जनता थी, आज 7 लाख जनता हो गए, तब भी 15 MB। क्या क्या इसने 11 साल के अंदर, 11 साल के अंदर क्या क्या की बात है और क्या क्या होती रही है सबके सामने है। क्या केंद्र में भी तो सरकार है, तो ध्यान से सुनो। तो क्या किया पानी के बारे में, वैसे ज्यादा नहीं डिटेल में जाना चाह रहा मैं, आप सबको पता है। तो ये न्याय यात्रा हो रही है, अच्छी बात है, इसके बारे में बात करूंगा। अब मैं कहना चाह रहा हूँ सीवर। आज पेपर में आया कि हमने दिल्ली की 1859 कॉलोनी में 9800 किलोमीटर का वो बढ़ा गया। क्या नाम है? सीवर। ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से भी सुन रहे आप। 9800 किलोमीटर का सीवर बिछा दिया। अरे बिछा दो तुम, और भी 1 लाख करोड़ का, जब पीछे काम का नहीं। 7 साल हो गए भाई साहब, ध्यान से सुनो, 7 साल हो गए यार सीवर 400 किलोमीटर यहाँ बिठा रखा है पुरानी में। कहीं क्या फायदा होगा? 1 लाख करोड़ का बिठा दो, जब उसका कोई चालू नहीं करोगे। 7 साल हो गए, 11 साल हो गए, क्या काम किया? ये कांग्रेस को पूछना चाहिए। ये न्याय यात्रा बहुत बढ़िया यात्रा है। जिस तरह गांधी जी ने सत्याग्रह करके अंग्रेजों को भगा दिया था, इस तरह से ये न्याय यात्रा केजरीवाल को भगा सकती है। पूरे जिले के लिए, बुराड़ी विधानसभा के लिए तो है ही है, पूरे जिले के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। हमारे उत्साह में वृद्धि हुई है इनके आने से। मैं इनका बहुत बहुत पूरी तालियों के साथ जिले के कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी सीनियर साथी, मंचा सिंह, सभी का नाम लेने में बहुत वक्त लगेगा, मैं सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मेरे सामने बैठे हुए मेरे सभी सीनियर साथी, नौजवान साथी, मेरी माताएं और बहनें, आदरणीय देवेंद्र यादव जी पिछले महीने की ब्लॉक की मीटिंग में बुराड़ी ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय पर आए थे और उन्होंने निर्देश दिया था कि हम लोकल समस्याओं को उठाएं, छोटी छोटी बातें करें,
और इन मीटिंगों का मकसद भी वही है, बड़े बड़े व्याख्यान देकर के हम यहाँ पर चले जाएं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, दीपक मिश्रा जी जिंदाबाद, अजय भार्गव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अंकित पंधा जी। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित हमारी बहन रुखसाना बेगम भी है, जिनको अभी महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। मैं भाई नितिन त्यागी जी जो हमारे यहाँ से कॉर्पोरेशन के प्रत्याशी रहे बुराड़ी से, वो आए और हम सबको संबोधित करें। भाई नितिन त्यागी स्वागत करूंगा हमारे जिला के प्रभारी पीके मिश्रा जी का, वो हमारे बीच आए हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। हमारे जिला अध्यक्ष जो कि लगातार सक्रिय रहते हैं क्षेत्र के पार्टी के अंदर, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र त्यागी जी, केशव सैनी जी, हमारे बड़े भाई लगता है, दिल दहलाने लगता है जब जब बुराड़ी मेन रोड पास आने लगता है। क्योंकि आप सभी इस मेन रोड का इस्तेमाल करते हैं, तो किन जाम का, किस जाम का, धूल धूप का आप सामना करते हैं, वो आप भी महसूस करते होंगे कि डर सा लगता है, मन सिहरता है, दिल घबराने लगता है जब जब बुराड़ी मेन रोड पास आने लगता है। और सारे दिन की दौड़ धूप से थका हारा जब आता हूँ, दिल्ली सारी पार कर बाईपास पर रुक जाता हूँ। बाईपास पर रुककर क्या कहता है, जाम की हालत देख कसम से सर चकराने लगता है, डर सा लगता है, मन सिहरता है जब जब बुराड़ी मेन रोड पास आने लगता है। बातों को रखा था, उनकी आवाज को आप सबके सामने रखना चाहता हूं ताकि हम सब उसको समझें, उसको महसूस करें, और जब हम क्षेत्र में जाएं तो लोगों के साथ संपर्क करें, मिले और उनको दूर करने के लिए एकजुट होकर आवाज उठाएं। तो एक आम आदमी जो बुराड़ी बाईपास तक पहुंचता है तो उसके मन में क्या पीड़ा, क्या दर्द या क्या डर उसको सताता है, वो आप सबके सामने रखूंगा और 2 मिनट में समाप्त करूंगा। देखिए होगा कि जब थका हारा आदमी शाम के समय नौकरी करके, चाकरी करके, पूरा दिन की मेहनत करके बुराड़ी बाईपास तक पहुंचता है और विशाल जाम को जो कई घंटों तक वो जाम उसको परेशान करता है, पीड़ित करता है, उसका समय व्यर्थ करता है, उस आम आदमी के मन में क्या व्यथा, क्या पीड़ा उत्पन्न होती है, वो बस आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वो क्या कहता है। बाईपास पर खड़ा वो आए जी के नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस पिछले महीने तारीख को ज्वाइन की थी ऑफिशियली जो है, लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में वो ज्वाइन करने के बाद पहली बार आई है, तो उनका स्वागत करते हैं। और मैं अनुरोध करूँगा भाई सुरेंद्र कोट साहब से एक जोर मारने दे जाए अनुरोध करूंगा। हमारे बहुत ही सम्मानित करावल नगर जिला कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर आदरणीय डॉक्टर पीके मिश्रा साहब और हमारे कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे आदरणीय अरविंद सिंह जी से जो माला पहना के एक बार विधिवत उनका स्वागत करेंगे जिला कार्य की मीटिंग में, और शॉल पहना के पीके मिश्रा साहब जो है बहुत बहुत स्वागत जी का। निश्चित रूप से इनके आने से पहले ही इनके बारे में बता चुका था जो है, तो ज्यादा कुछ बताने चौधरी साहब की बात पर तो आप कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। अगला नाम विनोद त्यागी जी हमारे बीच में जिन्होंने ज्वाइन किया अभी, वो भाई अपने तो विचार रखे, लेकिन समय का अभाव है, काफी बोलते हैं। भगत जी भी हमारे बीच में है, बहुत सारे साथी हैं, सोमन साहब हैं, राजू जी हैं, लेकिन माफी चाहता हूँ भाई विनोद त्यागी जी की बात है। आदेश भारद्वाज जी, मैं सभी माफी चाहूँगा। मंगेश त्यागी जी, मैं मंच पर सभी विराजमान मेरे साथी छोटी साहब, तोमर साहब जी, प्रदीप राणा जी, ज़्यादा नाम न लेके मैं माफी चाहूँगा क्योंकि समय का अभाव है। एकदम टू द पॉइंट बात नहीं करूँगा। दोस्तों, अपने घर को छोड़ने में कोई तकलीफ होती है, मुझे उसका ज्यादा अंदाजा। मैं सन 80 से हूँ कांग्रेस में, ऐसा नहीं है मैं अभी आया हूँ और आपने ज्वाइन करा, लेकिन सब तजर्बे खा के आया हूँ।
यूं ही नहीं मिलती मंजिलें आसान, यूं ही नहीं मिलती मंजिलें आसान, दिल में जनों जलाना पड़ता है। चिड़ियों से पूछा कैसे बना आशियाना, हर एक दिन का रोज उड़ के डालना पड़ता है। दोस्तों साथियों, हमारी हालत तो हुई समझ कर आए हैं, तुम्हें भी समझा रहे हैं, धोखा मत खाओ। आग लगी बनखंड में, आग लगी बनखंड में, जला वृक्षों साथ, मेरे पक्षी क्यों जलो जो पंख तुम्हारे साथ। पक्षियों ने कहा फल खाए इस पेड़ के, सर समझने वाली बात है, फल खाए इस पेड़ के और बीच लपेटी बात, धर्म हमारा यही है, हम जले तुम्हारे साथ। सच्चाई है, अपने घर को छोड़ने बड़ा एहसास हुआ, बड़ा मालूम हुआ, पर मैं कहता हूं क्योंकि समय का अभाव है। गंगा की कसम, गंगा की कसम, जमुना की कसम, हम ये ताना बाना बदलेंगे, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, ये रिवाज पुराना बदलेंगे। इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करना चाहूंगा। कभी मौका मिला तो बहुत कुछ है, और ऐसा नहीं है कि जोश पूरे क्षेत्र में बता है, हर आदमी को, हर वर्कर को कांग्रेस के लिए काम करना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विनोद त्यागी जी। मैं अनुरोध करूंगा, बहुत ही सम्मानित हमारे फांसी पर चढ़ाने का काम किया। यह वो सरकार नहीं जो बलात्कारियों के गले में माला डालने का काम करे। यह वो सरकार नहीं जो बलात्कारियों को पुरस्कार देने का काम करे। अगर इस देश के अंदर किसी ने बलात्कार किया तो उसको चौराहे पे खड़े करके फांसी चढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। करके कहते हैं कि इस देश के अंदर भाजपा को लाना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस देश में मुस्लिमों से खतरा है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आपके पास भाजपा का कोई कार्यकर्ता ऐसा कहता हुआ है तो उससे कहना कि करामनगर के अंदर आए तो यहाँ 150-200 की संख्या में है, वहाँ पे हजारों लोगों के बीच में खड़े करके कि फ्लड के लिए कितना पैसा चाहिए, सड़क के लिए कितना पैसा चाहिए, बिजली के लिए कितना पैसा चाहिए, गांव की चौपाल के लिए, बारात घर के लिए कितना पैसा चाहिए, इन सारे अधिकारियों को लेके। और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि जिस सड़क का मुद्दा हमने आज के लिए सबसे पहले लिखा है कि पिछले 10-12 सालों से बुराड़ी रोड के ऊपर 2-2 घंटे लगने वाले जाम का जिम्मेवार कौन, इसलिए लिखा क्योंकि हमारे सांसद ने चलने के लिए सड़क के ऊपर 24 करोड़ 72 लाख रुपए दिए थे। हमने इस सड़क को बनाया था, डिवाइडर बनाया था, दोनों नाले बनाए थे, फेंसिंग लाइटें शिफ्ट कराई थी, खंभे लगवाए थे। ये जयप्रकाश अग्रवाल जी की दी हुई स्कीम थी। मैं एक ही बात बता रहा हूँ आपको, ऐसी बहुत सारी बातें जो हम घंटों तक गिनवा सकते हैं, लेकिन जयप्रकाश अग्रवाल जी उन सांसदों में से थे जिन्होंने हमारे जैसे छोटे छोटे वर्करों के, चाहे मुख्तियार भाई हो, चाहे कमरुद्दीन जी हो, चाहे वीर सिंह जी हो, चाहे देवेंद्र जी हो, जिनके घरों पे 20-20, 25-25 फार्म पेंशन के रहते थे, जाओ लगवा के आ जाओ। लेकिन ये मौका दिया शीला दीक्षित जी की सरकार ने। एक नहीं, आज दिल्ली के अंदर 1 लाख पेंशन है, 6 लाख पेंशन शीला दीक्षित जी की सरकार ने लगवाई थी। दूसरा मुद्दा हमारा है आज के इस रथ यात्रा पे
कि दिल्ली के अंदर ना राशन कार्ड बन रहे, ना नई पेंशन बन रही। इसलिए मुद्दा लिखा क्योंकि हम उनको बना रहे थे 30,000 के बजट में, आज बजट 70,000 का, पेंशन ही नहीं बनती। हम चोर थे, हम पेंशन लगाती 6 लाख, ये ईमानदार है पेंशन नहीं 1 लाख, हमारी लगाई हुई पेंशन घटा दी, खत्म कर दी। ये दर्द है लोगों का, और इस दर्द का जब आंकलन करते हैं शीला जी के समय से और केजरीवाल जी के समय के 3 बार के मुख्यमंत्री का, तो लोग ये कहते हैं कि इससे बड़ा चोर भ्रष्ट ईमान नहीं हो सकता। कट्टर ईमानदार लोग कहते हैं अपने आप का, और अपने घर में कुछ ही कहे जाओ। वीर सिंह जी जीटीबी नगर से हैं, इनकी विधानसभा का हिस्सा है। वहाँ पे राहुल गांधी अब से 2 महीने पहले अगर वहाँ के लेबर को मिलने के लिए आए, वहाँ के जो रोजमर्रा धारी के मजदूर काम की तलाश में खड़े रहते हैं, उनसे अगर मिलने आया तो राहुल गांधी मिलने आया। भाई अंकित प्रधान जी गोपालपुर गांव में के पास रहते हैं। गोपालपुर गांव में जो मकान छीन रहे थे राज और मिस्त्री, उनके साथ कस्सी लेके करनी लेके अगर वो मकान चिंता नजर आया तो राहुल गांधी नजर आया। वो यात्रा कंटिन्यू है। अगर हिंदुस्तान के छात्रों से मुखर्जी नगर में सड़क के ऊपर बात करने के किसी में साहस था तो उसका नाम राहुल गांधी है। और एक नहीं, सोनीपत के गांव के अंदर किसानों के साथ गेहूं लगाते हुए, उनके खेतों में धान लगाते हुए अगर कोई दिखता तो उसका नाम राहुल गांधी है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं अपने पत्रकार साथियों का भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। भाई संघर्ष जी, राजेश खन्ना साहब, मलिक साहब और हमारे कई पत्रकार साथी हैं, उनका भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कम से कम ये देश के सच को तो लोगों तक पहुँचाते हैं, नहीं तो मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग कहीं ना कहीं पूरी तरह से सरकार के अनुकूल है। बहुत ही सम्मानित हमारे करावल नगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर भाई अरविंद सिंह जी हमारे बीच में आ गए हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। वहाँ और अपना स्थान ग्रहण कर भाई रविंद्र जी के पैदल आ जाए। अपना जी के नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस पिछले महीने 30 तारीख को ज्वाइन की थी ऑफिशियली जो है, लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में वो ज्वाइन करने के बाद पहली बार आई है, तो उनका स्वागत करते हैं। और मैं अनुरोध करूँगा भाई सुरेंद्र बोल साहब से एक जोर मारने दे जाए। अनुरोध करूँगा हमारे बहुत ही सम्मानित करावल नगर जिला कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर आदरणीय डॉक्टर पीके मिश्रा साहब और हमारे कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे आदरणीय अरविंद सिंह जी से जो माला पहना के एक बार विधिवत उनका स्वागत करेंगे जिला कार्य की मीटिंग में। और शॉल पहना के पीके मिश्रा साहब जो है बहुत बहुत स्वागत करते जी का। निश्चित रूप से इनके आने से पहले ही इनके बारे में बता चुका था जो है, तो ज्यादा कुछ बताने